मेरे सामने सामने कूड़ा फेंका है। मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, आप कहीं घूमने आ रहे हो, कम से कम उस जगह की इज्जत करो यार। एक बारी मैंने बता दिया कि मुझे क्या क्या लगाना है। ये क्लॉ हो गया हमारा, मैड डॉग, स्काउट एक्स हो गया, अल्फा हो गया, स्ट्रोब लाइट हो गई। हमने मैड डॉग के साथ मिलके इसको कस्टमाइज कराया। तो जाता हूँ हर्षिल रहे, बट ये जो आउटफिट देख के ऐसा लगेगा आपके हमारी गोवा की ट्रिप प्लान हो रही है। राइड डॉग लेंगे और पैसे नहीं होते, कहते हैं नहीं है ना। और 25-25 हज़ार रुपये लाइटें लगाने के लिए पैसे होते हैं, बताओ। ऐसी वीडियो में कट कर लेते हैं हम एडिटिंग के वक्त। कोई बात फर्स्ट बाइक जिसमें कि इस टाइप का मैड डॉग का सेटअप लगा हुआ है। सिग्नल गार्ड्स लग गए, DRL जल रही है। ये आपने नई बाइक खरीदी है, कोई मॉडिफिकेशन आपको बनाना है? सादर प्रणाम दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। तो भाई फाइनली आफ्टर वेट ऑफ 1.5 months वी आर बैक इन बिजनेस मैन। मैं बता नहीं सकता आप लोगों को मुझे कितनी खुशी हो रही है बड़े समय बाद अपनी बाइक को चलाते हुए। दोस्तों आज स्पेशल दिन है, क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर रहे हो ना, आपको पता लगेगा कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। और थंबनेल से तो मोटा मोटा आप लोगों को पता लग ही गया होगा। दोस्तों आज हम निकल पड़े हैं अपने बाइक में फॉग लाइट, ऑक्सिलरी लाइट, ये नकल गार्ड मेरा भाई लेके गया था लद्दाख, और ये बेंड हो गए, इसे भी चेंज कराना है और दिखाऊंगा हम कैसे वाले लगाने वाले हैं। ऑक्सिलरी लाइट्स मैं आपको बता दूं, हम लगा रहे हैं मैड डॉग के। तो ये वीडियो स्पेशल इसलिए बन जाती है क्योंकि हम जो सेटअप लगाने वाले हैं अपनी बाइक में, इट इज गोइंग टू बी दी ओनली वन, नॉट ओनली इन उत्तराखंड बट पैन इंडिया। दोस्तों तो ऐसा मैड डॉग सेटअप अभी तक, मैंने मैड डॉग के ऑफिशियल से भी पूछा हुआ है, तो अभी तक ऐसा सेटअप किसी भी बाइक में नहीं लगा हुआ है। तो सामान मेरा सारा टॉप बॉक्स से पीछे रखा हुआ है, ये देखो गाइस, चेक इट आउट। सारा सामान है, एक एक करके एक बार ही जगह पे पहुंच जाएंगे। चलो जल्दी से निकलते हैं, बहुत टाइम से खड़ी हुई थी भाई। दोस्तों दिन है आज का फ्राइडे, मौसम बिल्कुल ऐसा हो रखा है बारिश वाला, 27 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर दिखा रहा है। तो उमस और गर्मी तो है दोस्तों, क्योंकि सुबह थोड़ी सी ड्रिजल हुई थी, उसके बाद बारिश हुई नहीं जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, समझ रहे हो आप। मैं ढूंढ रहा था कहाँ पर एक बढ़िया सी जगह मिल जाए देहरादून में, जहाँ पर मैं अच्छे से फिटिंग करवा पाऊँ इन सब चीज़ों की, स्पेशली मैड डॉग्स की। वी विल हेड टूवर्ड्स बल्ली वाला चौक। कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या कुछ होता है, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम चैनल अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ है, प्लीज़ फॉलो कर लो। वहाँ पर आपको बिल्कुल लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट टू लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है। मेरी जितनी भी लाइट्स वगैरह है उनकी अनबॉक्सिंग आपको यूट्यूब पे तो देखने को मिलती है, बट वहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में वो भी मिल जाता है। तो छोटे मोटे रिव्यूज़ और राइड के रियल टाइम अपडेट्स वगैरह ये सब आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलते हैं। तो मेक श्योर अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर रहे हो। इट विल हेल्प मी, मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑल। मेरे सामने सामने कूड़ा फेंका है। मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, आप कहीं घूमने आ रहे हो, कम से कम उस जगह की इज्जत करो यार। पहले तो आप टूरिस्ट हो, उससे भी पहले आप एक हिंदुस्तानी हो यार। अपने देश को स्वच्छ रखने का आपका प्रण होना है, रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन से स्टेट से आ रहे हो। लोग समझते नहीं है यार, खाया पिया गाड़ी से बाहर फेंका जैसे पूरा का पूरा हिंदुस्तान कूड़े का डब्बा है। शर्म आनी चाहिए भाई, क्या ही बोले ऐसे लोगों को। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगा यार, कभी भी आपके सामने ऐसा हो रहा हो ना, स्टैंड लो, क्योंकि आपका छोटा सा टोकना भी ना उन पर इम्पैक्ट डालेगा। अगली बार वो कूड़ा ऐसे फेंकने से पहले ना सोचेंगे। दोस्तों गाड़ी गंदी हो रही है, आई एम वेल अवेयर, बट क्या करे भाई, बीच में मैंने धुली थी और अच्छे से धुली थी। बट हुआ ये कि फिर बरसात हो रही है। अरे ऐसी बरसात हो रही है, ऐसे नहीं हो रही कि बारिश ही हो रही होती है फिर धूप, फिर होती है फिर धूप। छोटी छोटी बारिश हो रही है, उसकी वजह से थोड़ा इश्यू हो जाता है यार, ये है बात। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ आप लोगों के लिए। जल्द ही हमारी नई ट्रिप प्लान हो चुकी है। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो पता चल जाएगा आपको इंस्टाग्राम पे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं, हमारे साथ आप जगह घूमना चाहते हो वर्चुअली, तो आप ये छोटा सा स्टेप ले सकते हो। जाके फॉलो बटन जो है मेरी प्रोफाइल पे होगा, कैफिनेटेड राइडर, उसको दबा सकते हो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अकेले नहीं जा रहा हूँ, हम दोस्त लोग हैं। तो आने वाले टाइम पे आपको उसी से रिलेटेड व्लॉग्स मिलने वाले हैं। इसी नोट पे अगर आप पहली बार चैनल पे हो और आपने मेरा अगर प्रोफाइल चेक किया है, इस तरीके का कंटेंट आपको पसंद है, आप कुछ सीख पा रहे हो, एंटरटेन हो पा रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। चलो भाई, ये पहुँच गए। मुजम्मिल जनाब, गुप्ता जी ने भेजा, वो ऑक्स लाइट्स फिक्स करानी थी मैड डॉग की। तो दोस्तों ये है वो जगह, बल्ली वाला चौक पे। अब यार ये मुझे कोई नया ही लग रहा है, बट इसने पहले लगाई नहीं होगी मैड डॉग। देखते हैं भाई, कह रहा है दिखाओ,
तो इसे दिखा देते हैं, स्काउट एक्स दिखाता हूँ छोटी सी। दो हैं, दो लाइट अभी दिखाता हूँ क्या क्या है। हाँ दोस्तों ये है कुछ सीन अभी का। इसे वापस रख देते हैं, भाई ने देख ली। और ये है भाई दून बुलेट राइडर्स, कांवली रोड, बल्ले चौक। नहीं नहीं थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए। तो लास्ट टाइम अगर आपने मेरा इंडिपेंडेंस डे वाला व्लॉग देखा है तो मैंने यहीं पे अपने फ्लैग माउंट्स लगाए थे आगे रॉयल एनफील्ड राइडर के पास। तो बेसिकली बल्ली वाला चौक से थोड़ा सा अंदर आना है आपने, कांवली रोड पे। ये खड़ी है भाई अपनी, थोड़ा सर्विस मांग रही है, लद्दाख से होके आई है भाई, बट मज़ा आ गया चला के। तो दोस्तों देखो बात यह है कि देहरादून में ना बड़ा ही इशू है इस चीज़ का। आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन कराना है ना, कोई भी काम आपको अच्छे से कराना है, तो प्रोफेशनली काम करवाना है, तो बहुत ही गिने चुने कारीगर हैं जिनमें से एक ये है, बट ये है आज बिज़ी। तो इसके बाद हम, इनके पास ऑलरेडी गाड़ी है और जुम्मा भी चल रहा है, तो इस वक्त ना ये बिज़ी है आदमी। तो 2 बजे के बाद ही हमारा नंबर आ पाएगा, और अभी तो 12 बज रहे हैं, तो मेरे पे मतलब 2 घंटे हैं यार, ये 2 घंटे वेस्ट नहीं कर सकते ना। तो हम देखते हैं तब तक कुछ और मिलता है, किसी और के पास लगा सकते हैं क्या। अभिषेक भैया ने एक और सजेस्ट किया है, उसके पास जाते हैं, अदरवाइज़ इन्हीं पे वापस आना पड़ेगा। राहुल कौन है? राहुल राहुल भाई कहाँ है? राहुल भाई दोस्तों ये है बल्लभपुर चौक का फ्लाईओवर उस तरफ। यहाँ पे बल्लभपुर चौक का फ्लाईओवर पड़ जाएगा, ये पूरी रोड है। हम नीचे से होते हुए हैं कांवली रोड की तरफ से, यहाँ पर आके रुके हैं भाई अब। थोड़ा सा चेंज हो गया है, हम पहले कांवली रोड पे कराने वाले थे, बट अब हम करवाएंगे यहाँ पर रॉयल एनफील्ड प्लैनेट न्यूपाल मोटर्स। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बाइक्स लगी हुई हैं, हमारी बाइक्स भी यहाँ पर खड़ी हुई है। अंदर राहुल भैया हैं जो इस दुकान के ओनर हैं, उनसे आपको थोड़ी देर में मिला दूँगा, और पूरा का पूरा सेटअप अपना यहीं पर लग जाएगा। तो दिखने में अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है प्रोफेशनल लग रहे हैं, बट अब उनको सामान देते हैं जल्दी से और काम शुरू करवाते हैं भाई, शाम को शिफ्ट भी है। चलो भाई, तो अपना सामान मैंने ऑलरेडी निकाल के रख दिया है यहाँ पर। स्काउट एक्स आ गई, बाकी अपना मैड डॉग का सामान इसमें है, ये हमारे नकल गार्ड्स हो गए DRL वाले, ठीक है। चलो अब जैसे सेटअप शुरू होता है आई सी यू देन। और ये मेरा मोबाइल माउंट हो गया, ठीक है। लो ये एक हार्नेस, हाँ ये वाली हार्नेस होगी, डुअल हार्नेस। ये फिल्टर्स वगैरह इनको अलग रख देते हैं। ये डिमर है, ये डिमर है जो उसकी ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करेगा और स्ट्रोब वगैरह देगा फॉग लाइट्स को ना। ये कस्टमाइज़ करवाई है मेरे लिए पर्सनली मैंने मैड डॉग से, उन्होंने खुद ही करके दी। एक ही स्विच रहेगा। दोस्तों ये है राहुल भाई, द प्राउड ओनर ऑफ दिस शॉप, ठीक है। और ये सारा सामान हमने निकाल के इनको एक बारी मैंने बता दिया कि मुझे क्या क्या लगाना है। ये क्लॉ हो गया हमारा, मैड डॉग, स्काउट एक्स हो गया, अल्फा हो गया, स्ट्रोब लाइट हो गई, और इसमें है मेरे DRL वाले नकल गार्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो लेट्स बिगिन। और आपको एक एक मतलब वो जो प्रोसेस है पूरा, कहाँ पर कैसे फिटिंग हो रही है, मैंने आपको बताया है। दिस इज़ पैन इंडिया में ऐसा मैड डॉग सेटअप नहीं है किसी के पास भी, किसी भी मोटरसाइकिल में। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द ओनली वन ऐसा ऑक्सिलरी सेटअप पैन इंडिया। स्टे ट्यून्ड, फिटिंग दिखाता हूँ किस तरीके से फिटिंग रहने वाली है, कैसे कैसे फिटिंग होनी है हिमालयन 450 के लिए स्पेसिफिकली। सी यू गाइस। वो ये है इंटीरियर, आप गेट से एंटर करोगे, काफ़ी सारे आपको बाइकर्स के स्टिकर्स मिलेंगे, क्लब्स के स्टिकर्स मिलेंगे ऑलरेडी, ठीक है। ये फ़ोन नंबर है भाई का, आप एंटर करोगे, बड़ा ही कोजी सा सेटअप है, वार्म लाइट्स लगा रखी है, AC चलता रहता है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप थके हारे आ रहे हो, धूप में आ रहे हो, तो आपके लिए अंदर बैठने के लिए
अच्छा सी व्यवस्था भी है। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी उस गाड़ी में काम चल रहा है। 15-20 मिनट और उसके बाद हमारा काम भी शुरू हो जाएगा। तो आते हुए मैं आपको बता रहा था अभिषेक भैया, आप में से जो लोग मेरे ब्लॉग्स को कंटिन्यू नहीं देख रहे हो, आप भूल गए हो कौन है। तो मैं याद दिला दूँ सर, वो ये नाचीज़ है। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। देखो जाता हूँ हर्षिल रहे, बट ये जो आउटफिट देख के ऐसा लगेगा आपके हमारी गोवा की ट्रिप प्लान हो रही है। एक्चुअली में हो सकता है, तेरे को पता है मैं कैसा इंसान हूँ, है ना? मैं जाऊंगा हर्षिल और वहां से निकल जाऊंगा गोवा। ओ बेटे, तो हम तो संत आदमी हैं, अरे कभी भाई राइड लगा नहीं साहब। करते। तो भाई ये है हमारे अभिषेक भैया, इन्होंने रिकमेंड की ये जगह, और बस अब यहाँ पे लाइट्स लूट्स लगाएंगे और उसके बाद हम शायद थोड़ी देर में लंच करेंगे। लंच के टाइम में लंच करेंगे यार। लंच के टाइम में लंच करेंगे। और आप हमारी साइड आए हो और आपको लंच नगर आए तो ऐसा ओ कैसे होता है? बेटे, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी देर में काम भी शुरू होने वाला है, आपको अपडेट देते रहेंगे। I'll see you soon। तो फाइनली इट्स टाइम, बाइक पार्क हो रही है, राहुल भैया बाइक लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर बाइक पार्क होने के बाद जो इसमें काम शुरू हो जाएगा, ये लो जी भाई। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मुड़ा हुआ मेरा भाई लद्दाख ले गया था इसे, तो वहाँ पे गिरी, उसकी वजह से ये बैंड हो गया था। ये एक काम कर, बट अब मैं नकल गार्ड ला रखा हूँ, DRL वाले वो भी। नकल गार्ड हैं बट वो भी DRL वाले हैं मेरे भाई। दिवाली पे पूरा यही लगेगा। तो ये चीज़ें जो है ये होने वाली है रिप्लेस। दिस इज प्रीटी मच फॉर नाउ। ये है गाइस, ये देखो बाइक, दीज आर फ्रॉम बैंडिडोज पिट स्टॉप। ये आपको दो ऑप्शन में मिल जाते हैं, पहले तो दो कलर में मिल जाते हैं, एक वाइट में मिल जाता है, एक ब्लैक में मिल जाता है, और उसके बाद एक DRL और नॉन DRL वाला। हमने ब्लैक में ले रखा है DRL के साथ। ये पड़ा है 2800 के आसपास का, में तो सेल पे आप चेक कर सकते हो, थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। टैंक निकल गया, नेकेड हो चुकी है, कपड़े उतर गए हैं फिलहाल के लिए, और बस माउंटिंग डिसाइड कर रहे थे। माउंटिंग मैं सेम ही रखने वाला हूँ, HJG वाली। आप में से जिनको नहीं पता, मैं HJG की यूज़ कर रहा था और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बकवास रहा है भाई। 12,000 के आसपास मैंने उस पर लगाए। नीचे 70 वाट की थी, ऊपर भी वही अपना 40 वाट वाली थी, बट 1 साल के अंदर बोल गई, पानी घुस गया, क्या हुआ पता नहीं, बट उसमें वारंटी भी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट हुआ और इस चीज़ से मैं बहुत डरता हूँ। तो इस बार मैंने फिर अच्छा पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छी ब्रांडेड मंगानी ही ठीक समझी, इसलिए मैं मैड डॉग लगा रहा हूँ। तो सेम जहाँ पर हमारा HJG का माउंट हो रखा था, वहीं पर ही हम नीचे तो वही लगा देंगे अल्फ़ा, और ऊपर लगा देंगे स्काउटेक। फिर पीछे हमारा काम होना है यहाँ पर स्ट्रोब लाइट्स और अपने DRL नकल गार्ड्स लगेंगे। काम कौन कर रहा है हमारी गाड़ी में? तो यहाँ के बड़े ही स्किलफुल अजीत भाई। अजीत भाई, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ जरा हमारी ऑडियंस को। आप कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हो? मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए आपको। तो आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है फिलहाल? जो मर्जी करवा लो, जो मर्जी करवा लो, बाइक से रिलेटेड कुछ भी काम करवा लो। राहुल भैया ने मुझे बहुत ही जोर देके कहा कि भाई इससे बढ़िया बंदा जो है इस वक्त इस सेंटर में नहीं है, और आपकी बाइक में भी यही काम करेगा। तो वी आर एक्साइटेड। ओके अजीत भाई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करोगे, हमें विश्वास है। बस अभी जैसे जैसे काम होता है मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, और किस तरीके से कैसे फिटिंग जा रही है। अगर आप भी मैड डॉग लगाने की सोच रहे हो तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी यूजफुल टू यू एज वेल, तो स्टे ट्यून्ड। अजीत भाई, हम ये क्या कर रहे हैं? इसको सही दोबारा से लगा रहा हूँ ना, रबड़ लगा के। अच्छा, ग्रिप। तो हमने खोल के इसमें वो रबर वाली जो है पत्ती लगा के इसको और ग्रिप मजबूत कर दी इसकी ना। अच्छा, ये हम वॉशर्स यूज़ कर रहे हैं कि ये लंबे नट है ना। अच्छा 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 अच्छा, यानी तो नट काटने पड़ेंगे। ठीक है। तो गाइस, अभी एक इशू आ रहा था कि इसकी फिटिंग जो है ना इसके साथ ढंग से बैठ नहीं रही थी। ये देखो, इसमें नट जाने की जगह ही नहीं है। तो अब इसको सॉल्व इस तरीके से किया जा रहा है कि यहाँ से इसको घिसा जा रहा है थोड़ा ना। देखो ये वाला घिसा हुआ है, इसको हम लगा के देखेंगे, फिर फिटिंग देखते हैं, है ना। ये देखो इसकी और इसकी फिटिंग में कितना अंतर है। अब यहाँ पे आसानी से जो है नट जा सकता है। ये देखो, इस नट की बात कर रहे हैं। चलो भाई, काफ़ी मशक्क़त के बाद और अजीत भाई की कलाकारी के बाद जो इसकी फिटिंग सही आ चुकी है। मूवमेंट दिखा दो एक बारी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था मैड डॉग की लाइट के साथ, बट आई डोंट नो मेरा ही प्रोडक्ट डिफेक्टिव था या क्या था, वो मुझे देखना पड़ेगा। बट ये देखो, अब ये मूवमेंट बिल्कुल सही आ रही है, करेक्ट। हाँ, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। ये दोस्तों, अपनी मैड डॉग बिल्कुल यहाँ पर फिटिंग हो गई है, बस हार्नेस जोड़नी है। अभी दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर स्काउटेक्स के लिए जगह बना रहे हैं, मुझे अपना कैमरा माउंट हटाना पड़ेगा गाइस। तो अब दूसरी चीज़ हमारी आ जाती है, ये डिमर बॉक्स इसका ये रहा, ठीक है। इसके अंदर आपको स्विच मिलेगा,
ये स्विच को आपको यहाँ पर लगाने के लिए ना बहुत सारे डिफरेंट एंगल है। आप चाहो यहाँ लगा सकते हो, बट यहाँ लगा के आई एम नॉट श्योर कि ये टंकी पे टच करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग डिसाइड कर रहे हैं इसको मिरर पे माउंट करेंगे। इसमें आपको 2 तरीके की पत्तियाँ देखने को मिल जाती है। तो या फिर आप इसको यहाँ पर माउंट करो ऐसे ऐसे, या फिर ये वाली पत्ती दिखाना, पत्ती ये बड़ी वाली पत्ती है, फिर आप ये वाली पत्ती यूज़ करोगे, वरना दूसरी पत्ती मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मिरर आपको माउंट करना है तो आपको ये यूज़ करने पड़ेगा। और ये जो 2 ग्रुप दिख रहे हैं ना आपको इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली प्लेस करने के लिए ये ग्रुप दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने तो डिसाइड किया है कि हम शीशे पे ही से माउंट करेंगे। एक बार ही माउंट हो जाता है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब ये माउंट हो गया ना। अब इसको हम चाहें वर्टिकली लगा दें या हॉरिजॉन्टली लगा दें। ठीक है, तो भाई दोनों लाइट्स माउंट हो चुकी है। इस तरीके का लुक फिलहाल देखने को मिल रहा है। ये लग रही है अपनी स्काउट एक्स अल्फा, और चारों देखो कैसे लग रही है। ये अपनी स्विच की फिटिंग हो गई भाई, कैसे लगाई अपनी। ऊपर से क्लीन लुक रखा है, जो वायर को नीचे की तरफ फंसाया हुआ है ताकि ऊपर से देखने में क्लीन लगे। और इसको यहाँ पर हम बेल्ट से, रबर बेल्ट से बांध देंगे। ओके भाई, अब काम हो चुका है शुरू हार्नेस का। ये हार्नेस को हम हमारा टैंक के अंदर से होते हुए फिल्टर बॉक्स में जो इसका हार्ट है उसके थ्रू इसको निकाल रहे हैं फ़िलहाल। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, हमारी जो हार्नेस है वो डुअल हार्नेस है। आप मैकडॉग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आपको आराम से डुअल हार्नेस मिल जाएगी। उसमें होगा क्या, आप एक ही हार्नेस से 2 ऑक्स लाइट्स को कनेक्ट कर सकते हो। हमारी वाली में हम डिमर यूज़ कर रहे हैं, बट डिमर जो होता है ना वो सिर्फ एक ही हार्नेस पे यूज़ होता है, वो डुअल हार्नेस के साथ कंपैटिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप डिमर का इस्तेमाल सिर्फ एक ही पेयर ऑफ ऑक्स लाइट से कर सकते हो। हमने मैकडॉग के साथ मिलके इसको कस्टमाइज़ कराया। मैंने उनको बताया कि मुझे हार्नेस चाहिए, मुझे डुअल हार्नेस तो चाहिए ही चाहिए, डिमर के साथ कंपैटिबल भी चाहिए। तो उन्होंने मेरे लिए कस्टमाइज हार्नेस दी है, और जो कि इसको इकलौता ऑक्स लाइट सेटअप बना देता है किसी भी बाइक में पैन इंडिया। फर्स्ट बाइक जिसमें कि इस टाइप का मैकडॉग का सेटअप लगा हुआ है, वही हार्नेस हम अभी यहाँ पर फिट कर रहे हैं। ओके देखो दोस्तों, ये वाइट कलर की जो वायर है ना, ये मेन स्विच वायर है। इसको RE हिमालयन 450 में ना आपको ऑलरेडी मिल जाती है, किसी भी ऐसे एसेसरीज के लिए ना ये मिला रहता है। ये स्पेयर इन्होंने दिया होता है, इसी चीज़ के लिए होता है, ऐसी मॉडिफिकेशन के लिए दिया होता है। इसको हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको इसी में सेट कर देंगे और उसके बाद हमारा जो पावर सोर्स है वो मिल जाएगा। ये है बैटरी कनेक्शन और ये है फ्यूज। ये वायर आ रही है अपनी, इधर निकल गए 2, ये डुअल आने से ना 2 फिटमेंट इधर हो जाएगी, एक ऊपर और एक नीचे। सेम इस साइड से अपनी 2 पोर्ट्स हैं, ये रहे ये 2, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, और ये अपनी हार्नेस नीचे से निकल के ये आ रही है बिल्कुल एयर फिल्टर के नीचे से होती हुई यहाँ पर बैटरी की फिटिंग। क्यों अजीत भाई, मज़ा आ रहा है नहीं आया अभी तक? मज़ा मिले तो ले लो, वरना छीन लो, है ना? सही बात है। ये लो भाई, ये हो गई अपनी बैटरीज की फिटिंग और पूरा कनेक्शन कफलर टू कफलर। बस अब कफलर कनेक्ट कर रहे हैं। एम है कि जितना क्लीन हो सके उतना क्लीन सेटअप रखें, जितने अंदर से वायरिंग निकाल सके उतने अंदर से निकाले। केबल टाइज आ गई है भाई, और अब वायर्स को जो है और ढंग से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बोल रहा है तो सुनो, देखो भाई केबल टाइप से बहुत बढ़िया जो है ऑर्गेनाइज हो गई है। ये देखो, ये लगाना पड़ेगा भाई देखो कौन वापस आया है। ये देखो भाई, अरे मिस्टर रोड मॉन्क इज हियर फाइनली। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर। आप तो कैसा लुक आ रहा है आपको? कैसा लग रहा है मेरे बाइक का लुक अभी तक? महंगी बातचीत है तो कैसे लुक नहीं आएगा? महंगी बातचीत है। ये क्यों स्काउट में कब लगाया है? ये दोनों साथ में लगाया? अभी लगाया। अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। हाँ, एक बार ब्लॉग में लेना। हाँ जी सर। राइडर लेंगे और पैसे नहीं होते, कहते हैं नहीं, है ना? और 25-25 हज़ार रुपये लाइटें लगाने के लिए पैसे होते हैं। बताओ, बड़े लोग ऐसे गरीब ये लोग सबके जो पास ऐसी वीडियो में कट कर लेते हैं हम एडिटिंग के वक्त। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो ये देखो दोस्तों, अभी क्या हुआ है मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। तो मैकडॉग की तरफ से जो हार्नेस आती है ना, उसमें आपको ये ऐसी पिन मिलती है। अब क्या होता है कि ना, ये जो पिन होती है ये कंपैटिबल नहीं होती है हमारे जो स्पेयर कपलर यहाँ पर दिया हुआ होता है। अभी हमने जुगाड़ से जो है इसको आगे से काट के
रिप्लेस किया है एक दूसरी वायर से, दूसरी पिन से, जो इसके साथ कंपेटेबल और अच्छे से फिट हो जाए। तो अब उस हिसाब से काम चला रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। अपनी लाइट्स की फिटिंग तो देखो कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं स्ट्रोब लाइट पे। सिमटेक की स्ट्रोब लाइट्स फिट कर रहे हैं यहाँ पर। बड़ी आसान सी फिटिंग होने वाली है। ये हमारा लाइट स्विच रहेगा, इसी से कोशिश करेंगे कनेक्ट करने से। ये रही, ठीक है। बाकी सारा सिस्टम आपको इसी में मिल जाता है। लगने के बाद दिखाता हूँ फिटिंग में कैसा फिटिंग हुई है और कैसा दिख रहा है। नहीं चाचू इन द हाउस। हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे ये लो भाई, फिटिंग चालू हो गई। एक लग गई ये इस तरफ, दूसरी इस तरफ। मज़ा आने वाला है पीछे से भी देखने वालों को। ये है भाई वायर, ये वायर को हम निकालेंगे इधर से और ये जाएगी अंदर, इधर से यहाँ से अंदर जाते हुए इधर से निकालेंगे और फिर यहाँ पर अटैचमेंट करेंगे, क्लीन लगेगा। ये देखो गाइस, ये यहाँ से अंदर आ गई, बहुत बढ़िया लग रही है। ये यहाँ से अंदर आ गई, बहुत बढ़िया लग रही है। यहाँ पर केबल टाई आ जाएगी, इधर भी केबल टाई आ जाएगी, इस साइड भी केबल टाई आ जाएगी। बहुत ही क्लीन सेटअप तैयार हो जाएगा भाई अपना। ये देखो, बस इसके बाद ये होना है, अपने नकल गार्ड्स लगेंगे और मैड डॉग का अपना क्लॉक मोबाइल माउंट। दैट्स इट। ऑलमोस्ट हम आए थे 11 बजे घर से निकला था, 1-1:30 बजे आया था। 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 घंटे होने को आ गए। ऑलमोस्ट काम भी पूरा हो ही गया है। हमारी ऑक्स लाइट्स लग गई है, पीछे हमारा सिमटेक की स्ट्रोब लाइट्स लग चुके हैं। लास्ट काम जो बचा हुआ है वो है ये नकल गार्ड्स DRL वाले। बस आखिर का यही काम बच गया है और इसके बाद सब रैप अप करके मैं मिलता हूँ आप लोगों को सीधा एंड में। ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं और ये अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी, सारा काम ख़त्म हो गया, गाड़ी पैक भी हो चुकी है। बस अभी अभी बिलिंग हुई है, तो बाद में दिखाता हूँ आपको फाइनल जो फिटमेंट हो गई है। ठीक है, कॉस्ट वगैरह जो भी है वो भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। तो ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं शाम के और काम A to Z सारा का सारा हो चुका है। समय लगा बट हमें भूलना नहीं चाहिए कि क्वालिटी टेक्स टाइम। नकल गार्ड्स लग गए, DRL जल रही है, प्रॉपर DRL जल रही है, मैड डॉग लाइट्स, डिमर, ठीक है, और ये अपना सिमटेक। ऑल इन ऑल टोटल काम इज़ डन। ये हैं वो भाई हमारे, ठीक है, बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं सुबह से मेरे साथ ही, साथ में मिलके हमने किया। ठीक है, कहीं कहीं पे चैलेंजेस आए बट चैलेंजेस को बड़ी बखूबी से हमने पार किया। अजीत भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन यार। कि आप कभी भी यहाँ आओगे, एड्रेस मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ एक्चुअल एड्रेस क्या है। ये आपको यहाँ पर मिलेंगे, हमेशा ही रहेंगे आपको यहाँ पर। तो ऐसे ही एक नहीं और भी इनके साथ काफ़ी सारे हैं, किसी से भी काम कराओ, काम एक नंबर होने वाला है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी दोबारा से। काम हमारी बाइक में काम कंप्लीट हो चुका है, आपको मैंने दिखाई दिया क्या क्या काम हुआ है और किस तरीके से हुआ है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राहुल भैया, जो कि ओनर हैं, प्राउड ओनर ऑफ दिस शॉप। राहुल भैया थैंक यू सो मच। अरे मोस्ट वेलकम एनी टाइम। देखो मैं पहली बार मिल रहा हूँ इनसे आज, बट ऐसा मुझे मिलके इनसे बिल्कुल भी नहीं लगा। एक होता है ना, जैसे मेरे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने बताया कि आप काम करवाओ, बट बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे ना जो बस पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। ये उन गिने चुने लोगों में से हैं जो पैसे को सेकेंडरी रखते हैं और रिलेशनशिप्स को पहले रखते हैं। तो ये दुकान आपने कब खोली? 2017 में हमने इसको ओपन किया। जी 17 में। तो इट्स नाउ लगभग 8 साल हो चुके हैं हमें यहाँ पर। 8 years। तो ये सिर्फ मेरा काम नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे वॉन्डरर्स ग्रुप से, आप मुझे फॉलो करते हो मेरे चैनल पे, तो आप देखते हो कि हमारा जो क्लब है उसके भी काफ़ी सारे मेंबर जो हैं यहीं से काम कराए जाते हैं। इतना ट्रस्ट इस जगह से बना हुआ है। आपको इस तरीके का कोई भी काम कराना है, स्पेयर पार्ट कोई चाहिए, आपने नई बाइक खरीदी है, कोई मॉडिफिकेशन आपको करना है, ओनली रॉयल, जैसे हमारा क्लब है ना ओनली रॉयल एनफील्ड, मतलब ऐसा नहीं है बाकी किसी से दुश्मनी है, और जो प्यार है हमारा रॉयल एनफील्ड के लिए ना, बस उसी की वजह से उसके लिए बेशुमार है। करेक्ट, उसके लिए बेशुमार है। आप कोई भी काम कुछ भी करा सकते हो इस जगह से, ठीक है, आंख बंद करके यहाँ आ जाओ, बहुत ही जेन्युइन काम है, टाइम लेंगे बट भाई क्वालिटी टेक्स टाइम। अगेन थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। जल्दी मिलते हैं, अब मैं कहीं और देखने नहीं वाला हूँ इधर उधर काम करने के लिए, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। बाकी मेरे रेफरेंस से कोई आता है तो आप देख लेना, आपको काम कराना है, एड्रेस वगैरह सब कुछ मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखा दिया है। ब्लॉग अच्छा लगा हो, एंटरटेनमेंट हुआ हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आई सी यू सून इन अनदर वीडियो, अंटिल देन कीप स्पिनिंग व्हील्स, कीप ब्रूइंग बीन्स। जय हिंद।